સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र माणु समा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हेत भर्यु मीठू जननीसु नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने नीते नमो भावसु। जेनी अमृत वाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सगुना श्री अर्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयु तो वंदन करे। जे छे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंद ना गुरु सुरत वंदन भरत भाई ने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुरूति अद्भुत जाळवी
રીઝવ્યા કાકાજીની મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયું યુવાનોની જે ગમી એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો અસી ભાઈની ब्रह्मरूप निजने मानता वळी श्रीजी हइये धारता ये मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सजता काका स्वरूप दिनकर विभु संभारवामा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। ओ की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 5 और बात 71वीं। गोपालानंद स्वामी बात करते हैं अक्षरधाम का मुक्त हो, और वो अक्षरधाम का मुक्त यदि इस पृथ्वी के ऊपर देह धारण करके यदि आया हुआ हो और यदि वो शहर में बसा हो, उपरांत रजोगुणी मनुष्य से यदि उसकी भाईबंधाई हो गई हो और यदि उसका संग करते रहता हो तथा अच्छे अच्छे जो पकवान हैं, अच्छे अच्छे जो रस है, उसमें वो आसक्त हो गया हो, अक्षरधाम का मुक्त देह धारण करके यदि यहाँ पे आता है और रजोगुणी मनुष्य की उसको भाईबंदी हो गई, मित्रता हो गई और उसने अच्छे अच्छे पकवान या तो अच्छे अच्छे रसों को आरोगने का चालू कर दिया, तो वो मुक्त को जो आसक्ति होती है वो छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। ये कौन कह रहे हैं? गोपालानंद स्वामी कह रहे हैं। विषयों की आसक्ति अक्षरधाम के मुक्त के लिए भी ऐसे कुसंग के वजह से वो उसमें फंस जाता है, और यदि वो अक्षर भाव को प्राप्त हुआ हो और बहुत ही विचार करके उसका निषेध करे और उसको छोड़ने के लिए कोशिश करे तो वो मांड मांड उसको छोड़ सकता है। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी क्या बात करते हैं कि यदि अक्षरधाम का मुक्त हो और वो यहाँ पे आके संत के संबंध से अक्षर भाव को प्राप्त भी कर लिया हो, और यदि ऐसे विषयों की आसक्ति से छूटना भी चाहे और अति घनिष्ठ ऐसी उसकी प्रतिज्ञा हो या तो सजगता हो और उसका वो निषेध करे, तो भी वो जवल्ले ही उसको छोड़ सकता है। पर जो अन्य मुक्त है, यदि वो विषय को भुगतता है और वो विषय को छोड़ने के लिए प्रयत्न भी करे तो वो समर्थ नहीं होता है। तो अन्य जीव की तो बात ही क्या करनी। यहाँ पे गोपालानंद स्वामी एक अक्षर मुक्त की बात कर रहे हैं और एक साधारण जीव की बात कर रहे हैं। दोनों के लिए स्वप्रयत्न से और संपूर्ण विचार करके, सोच विचार करके, प्रतिबद्ध होके, संकल्प लेकर तो यदि कोशिश भी करता है तो जवल्ले ही वो ऐसी आसक्ति को छोड़ सकता है। इसीलिए आगे से ही ऐसे विषयों का डर रखकर उसका जोग ही न होए तो ही वो जीव कल्याण के मार्ग पे चल सकता है। पर उसका कल्याण का मार्ग, उसको पार होने का मार्ग, उपाय तो कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे हमें अपने आप को इस परिस्थिति में देखना है
कि यदि हमें हमारे मन को और चित्त को ऐसे विषयों की आसक्ति से छुड़ाना है तो 2-3 उपाय है। उसमें से एक उपाय काकाजी महाराज ने अस्खलित मंगल कृपाधारा में पंचगिनी शिविर में बताए हैं, और जो उस विभाग को पढ़ सकता है, जान सकता है, समझ सकता है, तो उसमें वो सारे उपाय दिए हुए हैं। और दूसरा उपाय ये है कि सुबह 3:30 से लेके 5 बजे तक जो व्यक्ति नींद का त्याग करके एक चित्त होकर कान के अंदर अपना हेडफोन रखकर यदि वो अपनी स्वामीनारायण की धुन करे और धुन करते 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 अति आर्द्र भाव से महाराज को प्रार्थना करे कि हे महाराज, विषयों के अंदर जो भी मेरी आसक्ति हो तो आप मुझे उसकी प्रतीति कराओ और उसको छोड़ने के लिए मुझे बल दो। जब ऐसी प्रार्थना जब 3:30 से 5 में होती है तो मन और चित्त दोनों के ऊपर एक आवरण आता है। मन जो है सुबह 3:30 बजे से 5 बजे तक लेकर ब्रह्म मुहूर्त में एकदम शांत होता है, क्योंकि हमने जो नींद ली होती है उस वक्त, और ब्रह्म मुहूर्त में संपूर्ण प्रकृति नीरव होती है। नीरव होने के कारण हमारा मन और चित्त जल्दी से निर्विकार होता है, निर्गुण स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये कुदरत का जो करिश्मा है उसका उपयोग करेंगे तो हम काका जी ने बताए हुए ऐसे रास्ते पे चल के, जो कि उन्होंने अस्खलित मंगल कृपाधारा में बताया है, ऐसा उपयोग करके यदि हम धुन को सुनते हैं और उसमें ओतप्रोत हो जाते हैं सिर्फ आधे घंटे के लिए 3:30 से 5 बजे तक, तो क्या होएगा, मन जो है एक स्पॉन्ज की तरह है, और यदि वो स्पॉन्ज की तरह वो जो मन है एक बार मूर्ति को धारण कर लिया तो वो अस्पृश्य बन जाता है। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए वो कोई भी विषयों के अंदर ओतप्रोत नहीं हो पाता, और वो कुछ भी मन और चित्त कुछ भी उसको चिपक नहीं सकता। और यदि हम उसमें गतिविधि करते भी हैं ऐसे विषयों में, या तो ऐसे रजोगुणी मित्रों के साथ में यदि हम घूमते भी हैं, तो मन इतना तृप्त हो चुका रहता है कि वो कुछ भी धारण करने के लिए, मन और चित्त कुछ भी धारण करने के लिए असमर्थ है। और उस असमर्थता के वजह से हमारा जो चिपकाव है वो होता नहीं है। और ऐसा रिपीटेडली हर रोज 3:30 से 5 बजे के बीच में यदि सिर्फ आधा घंटा एक चित्त होकर एक पलाठी पे बैठकर मुंह वगैरह धोकर 2-3 घूंट पानी पीकर शांत चित्त से सिर्फ सुनना है, बोलना भी नहीं है, सिर्फ उस धुन को सुनना है और मूर्ति को खींच के अपने हृदय के अंदर लेके आना है और मूर्ति के सामने ही देखते रहना है। यदि हम आंख बंद नहीं कर सकते कोई कारणवश और मूर्ति को पकड़ नहीं सकते, तो खुली आंखों से भी जहाँ पे मूर्ति है उसके सामने अनिमेष दृष्टि से उस मूर्ति को देखते रहें। और उसका दूसरा टेक्निक, उस मूर्ति की आंखों में देखते रहें अनिमेष दृष्टि से, आंखों के सिवा कुछ भी न दिखे। तो उस आंखों में से निकलने वाले जो तेजोवलय है, वो तेजोवलय सीधे सड़सड़ाहट हमारे हृदय में पहुंच जाएंगे और हमारा मन इतना तृप्त हो जाएगा, इतना तृप्त हो जाएगा, इतना तृप्त हो जाएगा कि वो कोई भी विषय में आसक्त होने के लिए असमर्थ हो जाएगा। और जब वो असमर्थ हो जाएगा तो उसके वजह से हम जल्दी से जल्दी वो अक्षर मुक्त के भाव को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक सिद्ध योगा में बताई है। सिद्ध योगा में जो गणेशपुरी में मंदिर है, वहाँ पे सुबह 4 बजे काकड़ आरती होती है। साईं बाबा के संस्थान में सुबह 4 बजे काकड़ आरती होती है। शनि सिंगणापुर में सुबह 4 बजे आरती होती है। और अन्य कई हिंदू मंदिरों में सुबह 4 बजे काकड़ आरती होती है। और उस काकड़ आरती में सिर्फ मूर्ति को एक टक देखे रहने मात्र से हमारे करोड़ों जन्मों के जो पाप है वो जल जाते हैं। और वो भी भगवान की कृपा से उस काकड़ आरती को करीब 7 साल तक कंटिन्यूअस हर रोज 2:30 बजे उठ के 4 बजे सबसे पहले
जैसे मंदिर के कपाट खुलते हैं, महाराज की मूर्ति के सामने 5:30 बजे तक, 5:15 बजे तक बैठ जाते थे। तो ये जो टेक्निक है, टेक्निक किसकी? ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी माया है, जो भी प्रकृति है, वो परम शांति के स्पंदन में होती है। और उस वक्त हमारा मन जो कुछ भी ग्रहण कर लिया, वो 24 घंटे के लिए उसमें ओतप्रोत होने की वजह से अन्य कोई भी विषय को यदि स्पर्श भी करे तो वो चित्त में चिपकता नहीं है। और उसका अनुभव जब हम करते हैं तो हमें महा आनंद की प्राप्ति होती है। सिर्फ 6 महीना ये कार्य जो व्यक्ति करता है, जो जीव करता है, उसको सिर्फ महा आनंद की प्राप्ति नहीं, पर वो 24 घंटे में कभी भी चाहे, कभी भी सिर्फ अनुसंधान करे, तो वो अपने हृदय के अंदर की मूर्ति, या तो सुबह में बाह्य दृष्टि से जो अपने मंदिर में बिठाई हुई मूर्ति है, उसकी आंखों को भी याद करेगा, तो उस आंखों में से निकलता हुआ तेज वो कभी भी 24 घंटे में देख सकता है, जहां भी हो वहां पे उसको वो अनुभूति होगी और होगी। और जब वो अनुभूति होगी तो आप अक्षर भाव को थोड़े ही सालों के अंदर, 3 या 4 सालों के अंदर ऐसे आप स्थिर हो जाओगे। आप आसक्तियों से मुक्त होना स्टार्ट कर दोगे। अपने कारण हृदय के अंदर ऐसे आसक्तियों के अनंत बीज पड़े हैं, और मूर्ति और हमारे हृदय के दर्शन के बीच में 4,16,000 पर्दे हैं। वो भी फटाफट जलने लगेंगे यदि वो 4 बजे की ये क्रिया यदि हम करते हैं तो, जिसके वजह से आपका अंतःकरण भी शुद्ध होगा। अनंत जन्मों के जो बीज है, संस्कारों के बीज है, आसक्तियों के बीज है, वो भी जल के भस्म होंगे। मूर्ति भी आपको इदम हो जाएगी 24 घंटों में। और एक समय ऐसा आएगा कि ये 6 महीना यदि आपने निकाल दिया तो स्वप्न में भी आपको भरत भाई, वशी भाई और महाराज जी दिखाई देंगे, और किसी के सपने भी आना बंद हो जाएगा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से पार होकर आप गुणातीत के भाव को प्राप्त कर लोगे। ये एक अच्छी सी टेक्निक है। यहां से आगे बढ़ते हैं कि डर रखकर, विषयों का डर रखकर यदि उसका जोग न करे, जो अक्षर मुक्त है, तो ही वो पार उतर सकता है, अन्यथा वो पार नहीं उतर सकता। और जो पुरुषोत्तम है वो तो यदि माया का संग भी करता है, या तो फिर स्त्रियों का भी संग करता है, या तो धन और रजोगुणी मनुष्यों का भी संग आदि पंच विषय को जैसे जैसे भुगतता है, वैसे वैसे भी वो भी शुद्ध करते जाता है। और वो माया तथा माया के जो कार्य है, पुरुषोत्तम के संबंध को प्राप्त हुआ हो तो सभी को अक्षर रूप कर देता है। मतलब पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जो हमें प्रकट मिले हैं, उसके संबंध को यदि हम प्राप्त हुए हैं तो वो जो भी कार्य करते हैं तो उसको लीला समझना है, क्योंकि वो अलिप्त है, वितराग है, कैवल्य है, और उनको कुछ भी स्पर्श कर ही नहीं सकता। और ऐसे पुरुष जो हम कह सकते हैं कि एक तो भरत भाई है, मन वगैरह के मनुष्य, दूसरे जो कोठारी स्वामी थे वो भी मन वगैरह के मनुष्य। तो ऐसे ऐसे जो संत है, अलग अलग संत है हमारे गुणातीत समाज में, ऐसे संतों के दर्शन भी सुबह सुबह करो। या तो फिर भरत भाई, वसी भाई का एक छोटा सा फोटो भी होएगा आपके पास में, उसको सामने रखकर उसकी आंखों में एक निश्चल रूप से कंटिन्यूअस देखते भी रहोगे तो वो गुणातीत का प्रकाश आपके हृदय में, आपका हृदय का प्रकाश बनकर प्रस्फुटित होगा। और ये जब आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ शब्दों से या शब्दों के ज्ञान लेने से ये नहीं होगा, इसके लिए प्रैक्टिकल करना होगा। तो जब भी यदि आपको उसका परिणाम चाहिए तो 6 महीने का संकल्प आप ले सकते हो। और कुछ भी कंक्लूजन करना है, यदि बीच में कुछ बाधा आती है तो सत्पुरुष का संबल भी ले सकते हो। आप उनको फोन करके उस बाधाओं को दूर करने के लिए भी आप उसको प्रार्थना कर सकते हो। या तो आप सुबह में जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो या तो मूर्ति को देख रहे हो तभी भी प्रार्थना कर सकते हो। वो सुन ही रहे हैं, वो अंतर्यामी है, वो सर्वज्ञ है। और यदि आपको धरपत नहीं होती है या तो आंसर नहीं मिलता है तो आप भरत भाई, वसी भाई को फोन करके भी आपकी जो भी विटंबना है, आपको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे अटक गया हूँ
और ये पर्दों के वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, तो वो आपको और भी उपाय बताएंगे और वो आपके लिए बहुत ही संबल प्रदान करेंगे, बल प्रदान करेंगे उसको ट्रांसेंड करने के लिए। अभी अभी एक और ऑडियो मैंने रखा है, वीडियो रखा है यूट्यूब के ऊपर, अंतःकरण के अव्यक्त ऐसे राग द्वेष, 17 मिनट का है, लेकिन वो भी यदि सुनोगे तो आपको और कुछ संबल उसमें मिल जाएगा कि अपने अंतःकरण के अंदर जो अव्यक्त ऐसे जन्म जन्मांतर के जो राग द्वेष है उससे भी आप परे हो सकते हो। तो आगे चलते हैं। और मुक्त तो कैसा भी हो फिर भी वो उससे दूर ही रहे तो ही ठीक रहता है, और यदि विषय का संबंध करता है तो वो विषय में बंध जाता है, इसलिए विषय का तो संकल्प भी नहीं करना। और अक्षर विहारी स्वामी जो है और उनके साथ में जो गुरु जी थे या तो जो ब्रह्मानंद स्वामी हैं, वो सब तो यही कहते थे, उनका हर रोज का एक ही शब्द था, एक ही सेंटेंस था, संकल्प विकल्प करना वो तो महापाप है। हम अक्षर मुक्त है और हम गुणातीत सत्पुरुषों के संबंध में आए हैं, तो ऐसे संकल्प विकल्प से हमें दूर ही रहना है। और वो प्रैक्टिस से ही होता है, ज्ञान से नहीं होता, अनुभव से होता है, इसीलिए प्रैक्टिकल करना आवश्यक है। बात 72वीं। और मच्छर, गरुड़ जी, पतंगिया और महातेज पर्यंत मुक्तों के भेद बताए हुए हैं। तो वो वाल्खल्य ऋषि जैसे जो मुक्त है वो तो पृथ्वी वगैरह आदि अनेक स्थानक के अंदर वो बंध के रहे हैं, ऐसे विषय में आसक्त होकर रहे हैं, और वो भी मुक्त के भेद ही है। ये वाल्खल्य ऋषि कौन है? ये वाल्खल्य ऋषि वो है कि जो सूर्यलोक के अंदर सूर्य जब उदित होते हैं तो उनके रथ के आगे आगे उल्टे पांव चलते हैं और मंत्रोच्चार करते हैं, जिसके वजह से सूर्य की जो गति है वो एक सरीखी रहे और वो कंटिन्यूअस वो मंत्र जाप उनका चालू रहता है। वो है वाल्खल्य ऋषि, और वो वाल्खल्य ऋषि सिर्फ 1.5 फीट के हैं और वो सूर्य की उपासना करते हैं। बात है 72वीं, 73वीं, 73वीं बात में गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि जीवन मुक्त, विदेह मुक्त और कैवल्य मुक्त, ये सभी मुक्त के भेद बताए हुए हैं। उसके अंदर एक कैवल्य मुक्त की जो स्थिति जो हम कहते हैं, बताते हैं, वो तो जिस तरह से पृथ्वी में जल रहता है और बाहर भी वो जल में रहती हुई है, फिर भी वो जल रहित ही प्रतीत होती है, हालांकि वो जल के अंदर ही है। इसी तरह कैवल्य मुक्त तो सदा परमेश्वर में ही बरत रहे हैं। तो श्रुति में जिस तरह से कहा है कि अक्षरमस्य शरीरम, मतलब जो कैवल्य मुक्त है वो तो संपूर्ण शरीर से कैवल्य रूप में ही है, उनको कुछ भी स्पर्श कर नहीं सकता। मतलब कि कादव के अंदर जिस तरह कमल खिलता है और फिर भी कमल की हर एक पखुड़िया उस कादव से या उस पानी से मुक्त ही रहते हैं, उसके ऊपर गिरा तो भी वो अस्पृश्य रहते हैं, वितराग की कंडीशन में रहते हैं। ऐसे कैवल्य मुक्त की स्थिति को हम जीते जी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा प्रैक्टिकल करना होगा और एटलीस्ट 5 से 6 साल तो लगेंगे। 5 से 6 साल तक ये प्रैक्टिकल करोगे तो आप ऐसे मुक्त बन सकते हो, उसकी पूरी संभावना है। पर उसका जो परिणाम है वो 6 महीने के अंदर अंदर आपको दिखाई देगा, तुरंत नहीं दिखाई देगा। उसके लिए आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक उसमें आगे चलना होगा, जल्दबाजी नहीं चलती। बात 74वीं, जो अभी के मुक्त है वो तो अनादि मुक्त जैसे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो उस प्रश्न का उत्तर किया है कि सत्पुरुष के संग से जो धर्म ज्ञानादिक साधन की अतिशय पक्वता जो करता है वो अनादिक मुक्त जैसा हो जाता है। मतलब कि सततता में हर पल हर क्षण में यदि हमारा अनुसंधान, मैं साक्षात मूर्तिमंत श्री जी का स्वरूप हूँ, मैं अभिन्न हूँ, यदि ऐसी हमारा अभिनिवेश, ऐसा हमारा अभिनिवेश या तो ऐसा हमारा ध्यास हमारे प्रति रहता है, ये मैं नहीं हूँ, मैं अक्षर मुक्त हूँ, मैं माया का नहीं हूँ और मैं अक्षरधाम का हूँ,
मैं संबंध से, गुणातीत सत्पुरुष के संबंध से, मैं भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई जैसे सत्पुरुष के, बड़े बड़े सत्पुरुष के संबंध से मैं अक्षर मुक्त हूँ, उसका ध्यास यदि रहता है तो हम मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम हैं। और वो आपको 4 से 6 साल के अंदर अंदर उसकी प्रतीति आने लगेगी आपके कण कण में। स्थूल शरीर हो या तो मनोमय शरीर हो या तो ज्ञानमय शरीर हो या तो विज्ञानमय शरीर हो, आपके कण कण में से आनंद की लहर प्रस्फुटित होती जाएगी, वो आप अनुभूति से प्राप्त करोगे। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ पे ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज हम गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 5 और बात 75वीं ले रहे हैं। संत पूछ रहे हैं, किसी को तो भजन करना पसंद है और किसी को श्री जी महाराज की मूर्ति में रहना पसंद है और किसी को तो नवधा भक्ति करनी पसंद है, इत्यादि वगैरह वगैरह श्री जी संबंधी क्रिया अलग अलग रीत से सभी को पसंद है और किसी को तो ये सभी क्रिया पसंद है। तो किस रीत से वो पाएंगे? तो उसका उत्तर किया है गोपालानंद स्वामी ने कि श्री जी महाराज के बारे में जो भक्त जिस जिस भाव से युक्त होकर अभी या तो पहले जिस तरह से उन्होंने अपना बर्ताव किया है, उनके गुण उस भक्त के अंदर आ जाते हैं और उसके ऊपर गुणातीतानंद स्वामी और मुक्तानंद स्वामी का दृष्टांत देकर उन्होंने बात की है। बात 76वीं। जीवन मुक्त, विदेह मुक्त और कैवल्य मुक्त की स्थिति ऐसी है कि जीवन मुक्त तो विषय के अंदर बंध जाता है और विदेह मुक्त है वो भी असत देश कालादि के वजह से वो उसमें बंध जाता है। पर जो कैवल्य मुक्त है वो तो कभी भी वो बंधन में आता नहीं है, कोई भी परिस्थिति में वो बंधन युक्त होता नहीं है। बात 77वीं। सभी मनुष्य में तथा हरि भक्त में तथा एकांतिक भक्त में श्री हरि जी कैसे बसे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से किया है कि जिस तरह से पृथ्वी तथा जो अशुद्ध जल तथा शुद्ध निर्मल जल, उनके बारे में सूर्यादिक हमें भासित होता है या तो प्रतीत होता है या तो दिखाई देता है, जिस तरह से प्रकाश मूर्तिमान और अलौकिक सामर्थ्य के साथ पात्र के तारतम्यता के हिसाब से उसमें बसे हुए हैं। तो ये बात जो वेद स्तुति के गद्य में उन्होंने कहा है कि तरतमश्च कास्तय नलवस्तय स्वकृतानुकृति ही, इस तरह से श्री जी महाराज सभी के अंदर बसे हुए हैं। बात 78वीं। निष्कुणानंद स्वामी पूछते हैं, सभी का कल्याण जो है एक सरीका होता है या नहीं होता? तो स्वामी कहते हैं कि सभी श्री जी महाराज के आश्रित होकर उनके ही मार्ग पे चले जा रहे हैं, फिर भी जो अधिक भजन और सुमिरन करते हैं तो वो मुक्तानंद स्वामी या पर्वत भाई जैसे हो जाते हैं। यहाँ पे भजन और सुमिरन मतलब कि जो हम कीर्तन वगैरह करते हैं या तो स्तुति वगैरह करते हैं वो भजन, और सुमिरन मतलब उसमें स्वरूप योग भी आ गया। जो स्वरूप योग वगैरह करते हैं तो वो भी सुमिरन का ही एक प्रकार है, स्मृति यज्ञ है। तो उन्होंने उसमें उदाहरण दिया है कि जो जिस मार्ग को पकड़ता है, जो जिस भाव से चलता है, उसको भगवान उसी उसी भाव से या उसी उसी पथ के हिसाब से
उनको अलग अलग जो स्वामी बने हैं उसके हिसाब से जैसे उनको भी एकांतिक मुक्त बनाते हैं। तो यहाँ पे मुक्तानंद स्वामी तथा पर्वत भाई का उदाहरण उन्होंने दिया हुआ। बात 69वीं, समाधि वाला को श्री जी महाराज की मर्जी प्रतीत होती है कि नहीं होती। इस प्रश्न के ऊपर स्वामी बात करते हैं कि श्री जी महाराज के साथ में अतिशय एकत्वपना की जो प्राप्ति होती है और उसको कभी तो प्रतीत होता है और अन्य को तो वो प्रतीत नहीं होती। उसको उपरांत जिन्हें धर्म ज्ञानादित अति पक्व होते हैं, ऐसे जो एकांतिक भक्त है, वो तो सदा ही जो श्री जी महाराज की जो एकत्वपना की स्थिति है वो तो उसको प्रतीत होते ही रहती है। तो जो हमारा लक्ष्य है, यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहते हैं, इनडायरेक्टली कहते हैं कि हमें एकांतिक भक्त बनना है और वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बात 80वीं, बद्रिकाश्रम तथा श्वेतद्वीप के जो मुक्त है किस तरह से बरतते हैं। इस प्रश्न का उत्तर स्वामी ने किया है कि बद्रिकाश्रम के जो मुक्त है वो तो जानपना रूप होकर इंद्रिय अंतःकरण को तो जीत लेते हैं, और जो श्वेतद्वीप के मुक्त है वो तो वासुदेव भगवान का ध्यान करते हैं, इसीलिए वो तो निरन्न कहलाते हैं, क्योंकि ये तो दोनों शरीर की भावनाओं से रहित बरतते हैं और आत्मसत्ता रूप होकर श्री जी महाराज का ध्यान करके कारण शरीर के राग को टालते हैं और इसीलिए वो निरन्न कहलाते हैं। अभी ये जो कारण शरीर है वो हृदयाकाश में विराजित ऐसे जो चना का जो दाना रहता है, वटाना का जो दाना रहता है उतना रहता है, और वो वायु रूपी रहता है और वो एकदम ही क्या बोलते हैं कि लोढ़े से भी बहुत मजबूत होता है, उसको तोड़ना आसान नहीं है। और हर एक जन्म के कोटि कोटि जन्म के जितने भी, तो ये कारण शरीर के अंदर जन्म जन्मांतर के आसक्ति रूप, मतलब राग और द्वेष की जो आसक्ति है, मतलब जितनी गहराई से हमने राग किया है, अनुराग किया है, या तो जितनी गहराई से हमने घृणा या नफरत की है, वो दोनों की जो इम्प्रेशन है वो बीज रूप में कारण शरीर के अंदर ठूस ठूस के भरी है। और उसके अंदर जो द्वैत भाव भरा हुआ है, वहां से अद्वैत को पहुंचाने के लिए, अद्वैत भाव में पहुंचने के लिए ये कारण शरीर रूपी राग को वो निरन्न मुक्त आत्मसत्ता रूप होकर उसको टाल देते हैं। और श्री जी महाराज दया करके एक बार तो सभी हरि भक्त का देह का त्याग कराकर वो ब्रह्मपुर में लेके जाते हैं, मतलब कि अक्षरधाम में लेके जाते हैं। वो स्वयं के बारे में प्रीति भी अतिशय कराते हैं और स्वयं का अलौकिक सुख भी बहुत ही अतिशय अतिशय देते हैं। और उसके पश्चात जिसको जहाँ भेजना है यथोचित उसको वहाँ पे भेजते हैं, मतलब कि या तो सूर्यलोक में भेजेंगे अपनी वासनाओं को जलाने के लिए, या तो फिर बद्रिकाश्रम में भेजेंगे, या तो फिर हमें श्वेतद्वीप में भेजेंगे, जिसके वजह से हमारी वासना रूपी बीज है, जो कारण शरीर के अंदर जो राग और द्वेष या तो द्वैत भाव के जितने भी बीज पड़े हुए हैं उसको जलाने के लिए वहां पे हमें भेजते हैं। और तत्पश्चात वो भक्त उस सुख को याद करते करते हुए अन्य राग को टालकर वापस श्री जी महाराज के पास में वो अक्षरधाम में आ जाता है। ये बात 80वीं में गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। अभी बात 81 ब्रह्मपुरादिक धाम के मुक्त श्री जी महाराज के साथ में पृथ्वी के ऊपर यदि आए हुए हो तो उसको किस तरह से हम पहचान सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर स्वामी ने किया है कि ब्रह्मपुर का जो मुक्त है वो तो धर्म ज्ञानादिक जो एकांतिक भक्त के लक्षण हैं उसके युक्त होता है, और वो उसी तरह उसका वर्तन भी होता है और जो बातें भी है वो उसी तरह करता है। और जो वैकुंठ के मुक्त होते हैं उनमें तो धर्म प्रधानपणे उसमें से प्रतीत होता है और अन्य सब गौण होता है। और जो गोलक का मुक्त होता है
उसे तो भक्ति प्रधान होती है और अन्य सब गौण हो जाता है। और जो श्वेतदीप का मुक्त है वो तो आत्मसत्ता के रूप में बरतता है और श्री जी का ध्यान करके कारण शरीर के भाव को वो टाल देता है। मतलब कि श्री जी महाराज का जो भी ध्यान करता है उसे हृदयाकाश की अंदर की जो मूर्ति है, जो भरत भाई, विशी भाई, दिनकर भाई, ये हमने जिसको हमारे सत्पुरुष माना है या तो जिन्होंने हमें दीक्षा दी है, तो जिस वक्त दीक्षा दी है या तो कंठी पहना ही है, हमें ग्रहण किया है शिष्य के रूप में, तब वो बीज के रूप में हमारे हृदयाकाश के अंदर वो विराजित हो जाते हैं। और उस बीज को भक्ति के माध्यम से या तो आज्ञा स्वरूप से या तो अनुवृत्ति स्वरूप से हम उसको अक्षरधाम रूपी मायातीत ऐसे ब्रह्मरूप है उसमें परिवर्तित करते हैं। तो ये जो आत्मसत्ता रूप जो बात आती है कि ध्यान की जो बात आती है, तो वो कारण शरीर के भाव को टालने के लिए हृदयाकाश में तो उतरना ही जरूरी हो जाता है। और हृदयाकाश में उतरे बिना, अपने भौतिक शरीर हृदय में उतरे बिना वो कारण शरीर के भाव को टाल नहीं सकता है। इसीलिए वो दूसरी रीत से, अन्य रीत से कहे तो स्थूल से वो सूक्ष्म और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम ऐसे जो भावात्मक जगत है उसमें वो प्रवेश कर जाता है। और जो बद्रिकाश्रम के मुक्त है वो तो स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों देह का भाव को टालकर वो प्रधानपने से त्याग के बारे में उसका वर्तन होता है। और जो स्वर्ग लोक के होते हैं उसको तो कीर्ति ही प्रधानपने रूप से बरतती है, और वो आज के भी हो तो भी विषय की आसक्ति उसके अंदर प्रधानपने से हमें प्रतीत होती है। ये बात, ये सारे लक्षण जो है कौन से मुक्त कहाँ से कौन से लोक से आया है उसको पहचानने की बात, ये बात नंबर 81 में कही हुई है। ये बात नंबर 82 भी ले रहे हैं। मंडल के अंदर जो बखेड़ा होता है, मतलब कि जो द्वंद्व होता है या तो मेरा तेरा होता है, तो उसका कारण यह है कि जो जो एक सरखी रुचि वाले न हो तो अंदरों अंदर संप रहता नहीं है। और यदि एक रुचि वाला होता है तो उसमें भी वैराग्य के भेद के वजह से अच्छा या बुरा वो हो सकता है। उसके ऊपर कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस के दृष्टांत के वजह से स्वामी ने बात कही है कि जो ज्ञान गौण और आश्रम धर्म मुख्य हो तो वो कुटीचक कहलाता है। उपरांत आश्रम धर्म तथा ज्ञान वो दोनों तुल्य हो, एक सरीका हो, तो वो बहुदक कहलाता है। और आश्रम धर्म गौण और ज्ञानाभास मुख्य हो तो वो हंस कहलाता है। और आत्मा और परमात्मा को साक्षात प्राप्त किया हो तो उसे परमहंस कहलाते हैं। तो उसके दृष्टांत देकर यहाँ पे बात करते हैं कि कुटीचक को तो ज्ञान गौण और आश्रम धर्म मुख्य होता है, वो तो ऐसा जानता है कि बहुदक, हंस और परमहंस ये तीनों वो तो मेरे जैसे क्यों बरतते नहीं। ऐसी अवड़ी समझन के वजह से उसकी उतनी खोट होती है। और जो अच्छा बरतता है वो तो इस तरह से प्रतीत करता है कि जो कमतरता है वो तो मेरे माफिक ही बरतता है तो ठीक, और उसकी समझन तो श्रेष्ठ है। मतलब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि संप सूरत भाव और एकता के बगैर, संप सूरत भाव और एकता के बगैर हम कोई भी कोटि में आते हो, कोई भी प्रकार में आते हो, फिर भी यदि हम सभी में सम्यक भाव रखेंगे, समसूरत भाव एकता बरतेंगे, तो हमें दूसरे की महिमा गाने का मौका मिलेगा। और जब हम दूसरे की महिमा गाते हैं तो विरुद्ध प्रकृति के भक्त के साथ में समसूरत भाव एकता करने की वजह से हम सब एक साथ ब्रह्मरूप हो सकते हैं। ये बात यहाँ पे बात नंबर 82 में गोपालानंद स्वामी हमें जता रहे हैं। ये बात नंबर 83। एक दिन स्वामी ने सांझ के समय में
स्वयं को ऐसी बात कही कि भक्ति के वजह से जीव का कल्याण तो होता ही है, पर तीनों अंग के बिना यथार्थ हरि भक्त होता नहीं है। तो वो अंग कौन सा है? तो है दासपना, प्रीति और आत्मनिष्ठा। ऐसा कहकर तीनों गुणों की वार्ता विस्तार से कही और कहा कि ये तीन गुण जिसके अंदर परिपूर्ण होता है वो एकांतिक भक्त कहलाता है, और उस भक्त को और श्रीजी हरि को लेस मात्र भी अंतराय रहता नहीं है, और अतिशय हेत के वजह से वो एकत्व उनको प्राप्त हो जाता है। अभी यहाँ पे अंतराय रहितता की बात कही है। अभी अंतराय रहितता मतलब कि क्या, कि हमारा हृदयाकाश के बारे में जो हृदय कमल है, उस हृदय कमल के अंदर हमारा जो जानपना रूप दरवाजा है, वहां से लेकर कि श्रीजी महाराज की मूर्ति तलक 4,16,000 पर्दे हैं, और वो पर्दे सब हट जाते हैं तो हम अंतराय रहित हो जाता है, और उनकी जो अनुवृत्ति है वो हमें तुरंत पता चलती है, हम पूरे होश में आ जाते हैं। और उसके वजह से क्या होता है कि हम अंतराय रहित होकर हम श्रीजी महाराज के साथ में हम एकत्व को प्राप्त कर लेते हैं, और उसको ही एकांतिक भक्त कहा गया है। और उसके वजह से उस भक्त को तो श्री जी की जो मर्जी है वो भी पहचानने में आती है, इसलिए उनकी मर्जी के मुताबिक ही वो वर्तन करते हैं, और किसी बात नहीं प्रतीत होती है तो वो श्री जी महाराज स्वयं उसे प्रतीत करवा देते हैं, बता देते हैं। जिस तरह से दो मित्र होते हैं, उनको किसी प्रकार का अंतराय रहता नहीं है और एक जैसे हो जाते हैं, उसी तरह परमेश्वर और एकांतिक भक्त भी एक जैसे हो जाते हैं और वो पूर्ण भक्त कहा जाता है। ऐसा कहकर प्रतिव्रता का और सूर्यता का दृष्टांत देकर बहुत बातें की। मतलब यहाँ पे जो एकांतिक भक्ति हम किस तरह से करें, और उसमें जो मुख्य है 3 गुण, दासपणा जिसमें समसूरत भाव एकता आ गई, फिर हेत प्रीत और आत्मनिष्ठा, मतलब कि मैं ब्रह्म रूप हूँ और मैं माया का नहीं और महाराज का हूँ, मुझे जो प्रकट संत मिले हैं उनका ही मैं हूँ, संत ही मेरा आत्मा है। वो बात उसको जब अनुभूति से प्रतीत हो जाती है तब वो एकांतिक भक्त बनने की ओर अग्रसर हो पाता है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। सभी मुक्ताक्षरों की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण स्वामी